अरे बाबा, मैं तो डर गई दीदी ने तो हरा दिया। पूजा 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 विहान बाबा, ये देखो, ये क्या है? हाथी। हाथी कैसे करता है? ऐसे करता है। और ये देखो गाड़ी। ये क्या है? शेर। शेर कैसे करता है? तुम भी ना तैयार होने में बहुत देर लगाती हो। कहाँ हुई है देर? सिमरन, ओ सिमरन। जी बाबूजी। सिमरन पुत्र, तेरी मम्मी जी और मैं सिंगल अंकल के घर जा रहे हैं और शाम को डिनर होने से पहले लौट आएंगे। बेटा तुम तो अपनी सिंगल आंटी को जानती हो ना, कुछ ना कुछ तो खिलाकर ही मानेंगी, इसीलिए हमारे लिए कुछ मत बनाना। भूख लगी तो फ्रूट शूट खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए फ्रूट्स और दूध रेडी रख दूंगी। ठीक है। ओ मेरा बिहान शेर पुत्र इधर खेल रहा है। अरे आजा 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 दादू पाज, आजा बेटा। बेटा दादू बाहर जा ले, टाटा बाय बाय करेगा। दादू को टाटा बाय बाय कर। टाटा बाय बाय। अरे सारा टाटा बाय बाय दादाजी से करेगा क्या? दादी से नहीं करेगा? हाँ, दादी को प्यार कर। ले बेटा, संभालो इसे। कम माय बेबी। बाय बाय, गुड नाइट। दादा को बाय बोलो। तुलसी, विहान ने सारा दूध पी लिया? मेम साहब देखिए, सारा का सारा दूध पी लिया इसने। क्यों बे मिस्टर विहान, दीदी के हाथों से फटाफट पी लेते हो और मेरे साथ नखरे करते हो। एक काम कर तुलसी, इसे जल्दी से जाके सुला दे, वरना ये छोटा सा बदमाश रात भर किसी को सोने नहीं देगा। विहान बाबा, मम्मी को बाय बोलो। बाय बेबी, बाय। चलो हम सो जाते हैं। हाँ, ये कोई बात नहीं हुई प्रवेश, तुम परसों काम खत्म करने वाले थे। बस 1-2 घंटा और मैडम जी, हो जाएगा। इतना सारा काम बाकी है और तुम कह रहे हो 1-2 घंटे में हो जाएगा? ऐਵੇਂ ही काम नहीं चलेगा भाई। चलो विहान बाबा, चलो चलो चलो, हम मम्मी के पास चले। मम्मी के पास ये। तुलसी, हाँ, ये विहान सोया नहीं अभी तक? अरे मेम साहब बहुत बदमाश हो गया है। आंखें बंद की तो हमने सोचा सो गया है, लेकिन फिर देखा तो हंस रहा था, अपने आप से ही बातें कर रहा था। बताइए। एक काम कर तुलसी, इसे बाहर गार्डन में घुमा लिया। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वरना कोई काम नहीं होगा इन लोगों से। जी मेम साहब। और 6 बजे तक वापस ले आना इसे, इसका फ्रूट्स खिलाने का टाइम है। हम जानते हैं मेम साहब। चलो बाय करो, मम्मा को बाय करो। बाय। अब आप अच्छे बच्चे की तरह साइकिल पे बैठना। हाँ, खड़े होकर मस्ती मत करना। चलो 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 चलो, चलते हैं घूमने। चलो चलो चलो। वो देखो देखो देखो, का कौन करता है? कौवा। और वो देखो, चीची 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 चिड़िया। चलो 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 चलो। विहान बाबा, ये देखो क्या है? चिड़िया। चिड़िया कैसे करती है? ची 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 ची। अरे भाई, पिछले हफ्ते में ही चीट फंड में 200 रुपये डाला हूँ, अब बिल्कुल तंगी चल रही है भैया। अरे अगले महीने ले लो। हाँ 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 भाई, दे दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? चिड़िया है ना? चिड़िया। दे दूंगा। हाँ, अंकल को हाय बोलो। हाय। हेलो। हाय। वो देखो कौवा। कौवा कैसे करता है? काओ 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 काओ, है ना? है ना? ठीक। देख, संभाल के रखना है। हो गया काम प्रवेश? सॉरी मैडम, कल पक्का पूरा कर दूंगा। अभी आधे घंटे का तो काम बचा है। कल भी कल ही कहा था, परसों भी कल ही कहा था। तुम लोग तो आराम से चले जाते हो, इनको मैंने जवाब देना होता है, मुझ पर बिगड़ते हैं ये। खुद ही देखिए ना मैडम, आधे घंटे का तो काम है और 2 ही टेबल बनाने हैं। कल पक्का पूरा कर दूंगा। लेकिन कल काम खत्म किए बगैर जाने नहीं दूंगी। पक्का मैडम। तुलसी विहान को लेके। ये विहान अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुलसी भी ना
विहान, विहान। अरे अपर्णा, तुलसी और विहान को देखा कहीं? नहीं तो। और मैं भी सोच रही थी कि आज विहान गार्डन में खेलने क्यों नहीं आया। हाँ? आया ही नहीं। फिर ये तुलसी कहाँ ले गई उसे? भैया, भैया तुलसी और विहान को देखा कहीं? हाँ मैडम, काफ़ी देर पहले देखा था, उधर को जा रहे थे। कहाँ? किस तरफ? अब वो तो पता नहीं मैडम। गार्डन में जाने को कहा था, बाहर क्यों ले गई उसे? सर, आपके बजट में सर एकदम बेस्ट फ्रिज होगा। ये देखिए सर, ऑटो डिफ्रॉस्ट है इसमें। हाँ मल्होत्रा जी, आज करवा दूंगा डिलीवरी। जी सर, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। जी करवा दूंगा। हाँ सिमी, क्या हुआ? बार बार क्यों फोन कर रही है यार? काम पे हो ना, फिर के कॉल बैक करूंगा ना तुझे। गुरमीत तुलसी विहान को ले गई थी, लौटी नहीं है अब तक। क्या मतलब? मैंने उसे विहान के साथ गार्डन भेजा था, कहा था कि 6 बजे तक लौट आना। 6:30 बज गए तो मैं खुद गार्डन गई थी। आज आके पता चला कि वो दोनों वहां गए ही नहीं थे। गुरमीत वॉचमैन ने भी कहा कि वो उसे कॉलोनी के बाहर ले गई है। वो दोनों लौटे नहीं है अब तक। गुरमीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ ले गई विहान को ये पागल? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रुको मैं अभी आता हूँ। विशाल चल, थोड़ा काम है अर्जेंट। नहीं, उबराय के घर में भी नहीं है। सिमरन ने भी पूछा था। क्या हुआ? नहीं है। अरे सिंघवी से पूछो ना, उसका पोता तो काफी खेलता है हमारे विहान के साथ। हाँ, नंबर है आपके पास? हाँ, मैं डायरी लेके आता हूँ। जल्दी लाइए। लौटे क्या? आपको नहीं मिले? पूरा मार्केट छान मारा, कहीं नहीं मिले। सर 2 घंटे से ऊपर हो गया। मैं कहता हूँ सर पुलिस बुलाओ। गुरमीत और सिमरन की शादी 4 साल पहले हुई थी। ये दिल्ली के महारानी बाग इलाके की एक वेल टू डू फैमिली थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के 2 साल बाद विहान खुशियों का खजाना ले आया अपने साथ। घर की रौनक को 4 चांद लग गए और अचानक 24 मार्च 2011 की शाम को इस घर को मायूसी के अंधेरे ने लपेट लिया। 2 साल का बच्चा, घर का चिराग विहान गायब हो गया था अपनी आया तुलसी के साथ। क्या इन्फॉर्मेशन? जी नहीं, तुलसी के पास मोबाइल नहीं है। नहीं है? उसने कहा था नहीं है। आप लोग ने उसे दिलवाया नहीं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक कोई रैंसम का भी ऐसा कॉल नहीं आया? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। वर्मा सब एक काम करो, सारी कॉलोनी छान मारो। हम देख चुके हैं सर। आपके देखने में और हमारे देखने में फर्क है मिस्टर गुरमीत सिंह। वर्मा, मैंने मैडम को कहा था साहब कि वो तुलसी बच्चे को लेकर वहाँ उस तरफ गई हैं। उस तरफ? हाँ साहब। कहाँ गए, कहाँ मुड़े, कुछ देखा नहीं तुमने? नहीं साहब, वो हम मोबाइल पर लगे हुए थे, ध्यान नहीं दिए हम। रोज इसी तरफ ले जाती थी बच्चे को? नहीं साहब, वो हमेशा उस तरफ गार्डन की तरफ ले जाती हैं बच्चे को। आज पहली बार इस तरफ गई और तुम्हारा ध्यान नहीं गया उस पर? अब उतना सोचा ही नहीं साहब, 2-4 बार से ही तो देख रहा हूँ उस औरत को। नहीं आई है ना। सिर्फ 10 दिन हुए उस औरत को यहाँ? जी, वो 14 तारीख को आई थी और आज 24 तारीख है। उस औरत की कोई डिटेल्स आप लोगों के पास, जैसे कोई फोटोग्राफ्स, पड़ोसी का पता या फिर कोई केयर ऑफ नंबर? जी नहीं, वो कह रही थी कि पहली तनख्वाह मिलते ही मोबाइल खरीद लेगी। अजीब बात है। अच्छा, आप लोगों के साथ कांटेक्ट में आई कैसे? किसी एजेंसी के थ्रू या फिर कोई जान पहचान वाले से? नहीं, वो बस आध हम की काम की तलाश में, और हमें भी कोई चाहिए था विहान की देखभाल के लिए। क्या है जी? वो सुना है यहाँ की मेम साहब को आया चाहिए, बच्चे का काम है। नाम क्या है तेरा? तुलसी।
पहले कभी किसी बच्चे के साथ काम किया? जी साहब, वो गिरेटर कैलाश में एक 3 साल की लड़की को हम संभालते थे। क्यों छोड़ा? वो मेम साहब हमसे बाकी के दूसरे काम भी करवाती थी और बच्ची बड़ी थी तो हमें मारती थी, हमारे बाल खींचती थी। रहती कहाँ हो? जी तैमूर नगर। किसके साथ? वो हमारे गांव वाले रिश्तेदारों के साथ। मुझे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कोई चाहिए। जी मेम साहब, हमें चलेगा। 4000 दूंगी। मेम साहब, हमें पिछली जगह तो 5000 रुपये मिलते थे। काम पसंद आया तो बढ़ा दूंगी, फिलहाल 4 ही दूंगी। करना है तो बोलो। जी ठीक है मेम साहब, चलेगा। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारा राशन कार्ड, फ़ोन नंबर, फ़ोटो और पता, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ चाहिए। हम ले आएंगे साहब। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि हमें कोई चाहिए? मेम साहब, वो हम नीचे से गुजर रहे थे ना, तो कुछ काम वाली बात कर रही थी कि यहाँ पर आया चाहिए, तो हम आ गए। ठीक है, कल से आ जाना। जी बाबा, बाय, टाटा, बाय बाय। उसके अगले ही दिन वो आ गई थी, 14 मार्च। काम तो ठीक ठाक ही करती थी और हमारा विहान भी उसके साथ एडजस्ट कर गया था। आपने उससे डिटेल मांगी और उसने दी नहीं? इन्होंने मांगी थी उससे, लेकिन फिर वो भी भूल गई और हम भी। एक ही दिन में विहान के साथ वो इतना घुल मिल गई थी। आप लोगों के पास उसकी कोई फोटोग्राफ्स मोबाइल पर या और कहीं? नहीं सर। एक औरत थी 2 साल के बच्चे के साथ, इतना कद होगा, देखा तुमने? नहीं साहब, मैं 5:30 से 6 बजे तक यहीं खड़ा था, पर मैंने किसी ऐसी औरत को नहीं देखा जिसके हाथ में कोई बच्चा था साहब। तुमने देखा? नहीं साहब, मैंने भी नहीं देखा। काका आपने देखा है? सर, इस इलाके के सभी ऑटो रिक्शा टैक्सी स्टैंड पर इंक्वायरी की, कहीं कुछ नहीं मिला। वो बच्चे को किसी साइकिल पर बिठा कर लेकर गई थी ना? देखा सर, सभी गटर झाड़ियाँ सब जगह चेक किया, कोई साइकिल नहीं मिली। अगर रिक्शा या टैक्सी में नहीं गई तो कोई प्राइवेट गाड़ी मंगाई होगी। बहुत ही प्लान किडनैपिंग लगती है। आपके यहाँ एक और नौकरानी है ना? जी, शालिनी। वो तुलसी के बारे में कुछ जानती है? उनकी तो पहले दिन से ही पटती नहीं थी। पानी, विहान बाबा को पानी चाहिए। चलो हम पानी पीते हैं। दीदी, ये ठीक से धुला नहीं है। 2 साल हो गए मुझे विहान बाबा के लिए बोतलें धोते हुए। मेम साहब ने तो कभी नहीं कहा। अरे लेकिन कहने से क्या होता है, ये देखो ना, इसमें साबुन लगा है। ये सुन, ज्यादा दिखाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी है ना तुझको, खुद ही धो ले बोतलें। और हाँ, मेरे काम में आइंदा अपनी नाक मत घुसेड़ना, ठीक है? मेम साहब, आपको चलता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वरना विहान बाबा को इतने गंदे कप में पानी पिलाना हमें तो बहुत तकलीफ होती है। मेम साहब, 2 दिन नहीं हुए इसको आए हुए, हीरोइन बन रही है, मुझे निकलवाने की कोशिश कर रही है ये। अरे हम क्यों तुम्हें निकलवाएंगे, हमें थोड़ा ना करनी है तुम्हारी नौकरी। वो तो बच्चा गंदे कप में पानी पिएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना। चुप, दोनों चुप। घर में काम चालू है, हजारों चीजें बाकी है, बंद करो अपनी ये झिकझिक अभी के अभी। शाली, जाओ और उसे दोबारा धो लो। ठीक है मेम साहब, आखिरी बार धो देती हूँ, मुझे नहीं करनी है यहाँ पर नौकरी। ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो शालिनी? मेम साहब, बेवकूफ ये बना रही है आपको, मुझे निकलवाकर खुद कब्जा कर लेना चाहती है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो सोच कर आई है यहाँ पर, मुझे क्या लेना देना। मेम साहब, वैसे भी माँ गांव से बुला रही है, बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, आप मेरा हिसाब कर दो बस। अरे सिमी, ये सब तो होता ही रहता है, भला 2 नौकरानियों में कभी पटी है आज तक? लेकिन गुरमीत, शालिनी तो पुरानी है, तुलसी तो परसों की आई हुई है। लेकिन अपना विहान कभी 1 मिनट के लिए भी गया उसके पास? और उस तुलसी ने देखो आते कैसे इसका दिल जीत लिया। वो अपना काम जानती है, शी इज अ गुड वर्कर। लेकिन शालिनी चली गई तो बाकी सारे काम कैसे होंगे? तुम इस तुलसी को अंडरस्टिमेट मत करो, ये सब काम संभाल लेगी, और अपने विहान को भी। और शालिनी को अगर जाना है तो इट्स हर प्रॉब्लम, लेट हर गो। परसों ही शालिनी गांव चली गई थी। और एक दिन बाद ये होता है। सर, हो सकता है इसमें शालिनी का ही हाथ हो, विहान और तुलसी को उसने उठवा लिया गुस्से में। शालिनी का कोई नंबर है आपके पास? जी, 9818। सर, फोन ऑटो सर्विस बता रहा है। काफी टाइम से थी ना शालिनी आपके यहाँ? विहान के पैदा होने के पहले से थे, करीब 2.5 साल हो गए। कहाँ की थी? सराय काले खां, मेरे पास उसके गांव का एड्रेस है, उड़ीसा की है वो, कलिंगा नगर। आप मुझे उसका पता दीजिए। जी। वर्मा, बच्चे का फोटोग्राफ सभी जगह फ्लैश करा दो।
दिल्ली के हर एग्जिट पॉइंट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभी जगह। ओके सर। एक टीम तैमूर नगर भेजो, जहाँ ये तुलसी ने रहने का क्लेम किया है, और दूसरी टीम उड़ीसा, कलिंगा नगर, जहाँ की शालिनी है। ओके सर। ये है शालिनी के उड़ीसा का एड्रेस। दो साल के विहान को गायब हुए अब 6 घंटे बीत चुके थे। विहान के साथ उसकी आया तुलसी भी गायब थी, जिसे घर पर काम करते हुए अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए थे। दिल्ली की पुलिस हर एग्जिट पॉइंट को मॉनिटर कर रही थी। खबरियों का नेटवर्क फुल एक्टिवेशन मोड पर था। हर एंगल से छानबीन की जा रही थी, लेकिन विहान और तुलसी की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब हर सेकेंड तनाव से भारी होता जा रहा था। साहब मैं तोताराम बोल रहा हूँ, तैमूर नगर से। साहब ये तुलसी रहती तो यहीं थी, 146/73 नंबर रूम में। और हाँ साहब, अकेले रहती थी वो, कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं रहता था। और अभी उसके घर पे ताला बंद है। जो भी है ना, हाँ तो मैं बिल्कुल सच बता दूंगा ना। सलाम साहब। साहब ये मकान मालिक है। सलाम साहब। तुलसी के घर का साहब। घर कहाँ है? आइए साहब, आइए साहब। साहब ये औरत तुलसी महारानी बाग में काम करती थी, लेकिन कहाँ करती थी ये मुझे नहीं मालूम। साहब ये वाला घर है। ताले की चाबी है? नहीं साहब, ये उसी का लगा है ताला, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। याद चल, ताला तोड़। पूरी प्लानिंग की गई है। घर की तलाशी लो। मोबाइल फोन का चार्जर, इसका मतलब मोबाइल फोन था उसके पास और झूठ बोला था उसने सिमरन और गुरमीत से। ये छोटा झूठ बहुत बड़े झूठ का हिस्सा है। ये पूरी प्लान किडनैपिंग लगती है मुझे। सर लेकिन ये एंगल भी तो हो सकता है कि शालिनी ने तुलसी को फंसाने के लिए सारी साजिश रची हो। हमें कोई एंगल छोड़ना नहीं चाहिए। पूरे घर की तलाशी लो। मिलेगा क्या यहाँ पे? अभी तो कुछ भी नहीं है। ये जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, ये ज्यादातर प्रीपेड नंबर यूज करते हैं। और अगर ये तुलसी वाकई में नौकरानी है, तो ये भी शायद प्रीपेड कार्ड यूज करती होगी। हो सकता है हमें इस घर के किसी कोने में क्लू के तौर पे कोई वाउचर मिल जाए। यस सर। बाबा, कौन? शालिनी दास यहीं रहती है? हाँ। आप कौन? मैं शालिनी का बाबा हूँ। कौन है ना इंस्पेक्टर बाबू? कहाँ है शालिनी? वो तो कल ही दिल्ली से निकली है यहाँ आने के लिए। क्या बात है इंस्पेक्टर बाबू? जिस घर में वो काम कर रही थी वहाँ का बच्चा गायब हो गया है। दिल्ली पुलिस को शक है कि शालिनी ने अपहरण किया है। ना 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 इंस्पेक्टर बाबू, हमारी शालिनी ऐसा नहीं कर सकती। अगले महीने उसकी शादी है। कौन है लड़का? जोगी चंद्रू, वो भी दिल्ली में काम करता है। मोबाइल नंबर क्या है उसका? वो मुझे नहीं पता, 2-3 बार यहाँ आया शालिनी के साथ। सर ये शालिनी के फोन रिकॉर्ड्स हैं सर। सर ये एक नंबर बार-बार रिपेयर होता है। रेगुलर नंबर है? यस सर। उसके मंगेतर जोगी चंद्रू का होगा। इस नंबर पर कॉल करो। राइट सर। हेलो। हेलो जोगी चंद्रू। जी हाँ, आप कौन? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने पहुंच जाओ अभी के अभी। क्या बात है साहब? क्या हुआ? साहब मैं और शालिनी शादी करने वाले हैं। तेरी होने वाली दुल्हन शालिनी कहाँ है जोगी चंद्रू? साहब वो तो ट्रेन में है, गांव जा रही है, कलिंगा नगर। गाँव जा रही है तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? साहब उसका बैलेंस खत्म हो गया है। कल सुबह बात हुई थी मेरी उससे। तुलसी को जानता है? हाँ साहब, वो वहीं काम करती है जहाँ शालिनी काम करती है, सिमरन मैडम के घर। तब तो तू ये भी जानता होगा कि इस वक्त तुलसी कहाँ है? मालूम नहीं साहब, पर इतना पक्का बोल सकता हूँ वो औरत गड़बड़ है। वो मेरी शालिनी के साथ होशियारी कर रही थी। 2-3 बार बोला शालिनी ने मुझे। क्या बोले? ये कि उसके लक्षण ठीक नहीं है, तुलसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो फिर उसने अपनी मेम साहब और साहब को क्यों नहीं बताया? साहब दोनों पर तो जादू कर दिया था इस तुलसी ने। जादू? अब एक विशेष सूचना। दिल्ली के महारानी बाग इलाके से आज एक 2 साल के बच्चे का अपहरण हो गया है। अपहरण के समय बच्चे ने काले रंग की पैंट और हरे रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। बच्चे के साथ बच्चे की आया तुलसी भी गायब है।
जिसकी उम्र 28 वर्ष है। ये तुलसी का स्केच है। अगर आप में से किसी को भी इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया हमें इस नंबर पर तुरंत सूचित करें। हेलो, हमारा नंबर है। हाँ 2 लाख दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। देखो, मुझे जो भी पक्की खबर लाके देगा उसे मैं और ज्यादा दूंगा। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो बिल्कुल मम्मी पे गया है। हाँ ओ ले 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 अपना विहान। विहान, विहान नाम कैसा साउंड कर रहा है? बहुत खूबसूरत। विहान, विहान पापा को देखो। विहान ओ ले 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 आ ला ला। कितना रोता होगा वो, कितना डरा हुआ होगा, भूखा होगा वो। बस कर सिमरन, बस कर। इतना सोचेंगे तो और टूटते जाएंगे। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तुलसी ने ऐसा क्यों किया? वो तो विहान से बहुत प्यार करती थी ना। विहान बाबा, अब हम दूध पिएंगे। ये देखो, ये अरे वाह, जल्दी जल्दी दूध पिएंगे आप तो आप बहुत बड़े हो जाएंगे, ये हाथी की तरह। हे सिमी, कैसी है? बिल्कुल ठीक शिखा की बच्ची। तू तो एकदम गायब ही हो गई। कहाँ? तू बिजी है, मेरा तो यूजुअल चल रहा है। विहान, गुरमीत और मम्मी पापा। बाय द वे, कहाँ है तेरा क्यूटी पाई विहान? ये रहा। बाप रे, ये कितना बड़ा हो गया। और देख तो, आया के साथ कितना कंफर्टेबल है। ओए, नजर मत लगा। ऐसी आया ढूंढने से भी नहीं मिलती। और हमारे यहाँ खुद सामने से चलकर आई। गुरमीत तो प्लेसमेंट एजेंसीज कॉल कर कर के थक गए थे। एंड सडनली ये हमारे दरवाजे पर, मानो भगवान ने भेज दिया हो। ये तो बहुत अच्छा है। सर, हैरत की बात यह है कि रैंसम का कोई कॉल नहीं आया और किडनैपिंग का मोटिव भी बिल्कुल अनक्लियर है। लीड्स क्या है? सर, हम दोनों नौकरानियों को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई लीड मिला नहीं है। जरूरत पड़ने पर एडिशनल टीम लगा दो। टॉप प्रायोरिटी केस है ये। बच्चे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। सर, हम हमारी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, बेस्ट कोशिश वो होती है जो रिजल्ट्स देती है। बच्चा सही सलामत अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी ऐसी कोशिश करिए। जी सर। या तुलसी 10 दिन पहले ही इस घर में काम पर लगी थी। 6 दिन में इसने बच्चे के साथ दोस्ती कर ली। बच्चा भी अच्छा खासा घुल मिल गया, उसके साथ बाहर जाने लगा और फिर 4 दिन बाद वो बच्चे को लेकर गायब हो गई। अभी तक कोई फिरौती की डिमांड नहीं आई है, ना फोन पर ना ही किसी और तरीके से। मुझे इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लगती है। सर, मैं पहले एक केस छान रहा था। एक ऐसा ही केस हुआ था 2 साल पहले। आया का नाम था सोनिया, वो पकड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश के पकड़ गैंग को बिलोंग करती थी वो। सर, पकड़ गैंग बच्चों को उठाकर बेच देते हैं। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया से जुड़े हैं। ये गैंग फिरौती के लिए किडनैपिंग नहीं करता। एक काम करो, सोनिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकालो और हमारे खबरियों को पकड़ गैंग के पीछे लगा दो। और हाँ, दिल्ली के हर प्लेसमेंट एजेंसी का रजिस्टर चेक करो, कहीं तुलसी वही सोनिया तो नहीं। राइट सर। सर, मैं सिर्फ 3 प्लेसमेंट एजेंसी के टच में था और किसी एजेंसी को कांटेक्ट नहीं किया। उनके नाम और नंबर्स दीजिए मुझे। सर, ये है सोनिया। 2010 में इसकी जमानत हुई थी, उसके बाद ये हवा हो गई। किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
हाँ जी सर, गुरमीत जी और सिमरन जी के चाइल्ड के लिए हम एक आया की सर्चिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाए। क्या आप तुलसी नाम की आया को जानते हो? कुछ ऐसे दिखती थी। नहीं साहब, इन्हें नहीं जानते। और हमारे रिकॉर्ड में भी तुलसी नाम की कोई मेड नहीं है सर। थैंक यू। जी नहीं, ये तुलसी नहीं है। मैडम, आपको याद है आप तुलसी को लेकर कहाँ गई थी? किसी शॉपिंग मॉल में, क्लब में, घर से बाहर, कहीं भी? साउथ एक्स पार्ट 1 में मैं उसे विहान के साथ फूड मार्ट में ले गई थी। कब लेकर गई थी? मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक पिछले बुधवार, यानी 18 मार्च। मुझे इस दुकान के 11 मार्च से 24 मार्च तक के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो तो मुझे हमारे मेंटेनेंस वाले से बात करने होगी, क्योंकि कंप्यूटर से सारे फुटेज वही देखता है। मुझे अभी के अभी चाहिए। मैं अभी फोन करता हूँ। सर, इसमें तुलसी इतनी विजिबल नहीं है सर। शायद वो जानबूझकर विजिबल नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लेकिन सर, अब यही हमारे पास जो कुछ भी है काफी है। ये बच्चे के साथ वाला फ्रेम ग्रैब करो और इसे प्रिंटिंग के लिए भेज दो। सारे दिल्ली को दिखा दो। हर जगह फोटो छपना चाहिए, हर जगह। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बस कर सिम्बी, कुछ नहीं होगा हमारे विहान को। पुलिस की तरफ से भी तो कुछ नहीं हो रहा है, और वो लोग जो भी है उनकी तरफ से भी कुछ नहीं। वो लोग पैसे क्यों नहीं मांगते, और क्या इरादा है उनका? दो साल के नन्हे विहान का अपहरण हुए अब 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरीके से फिरौती की तरफ इशारा तक नहीं हुआ था। अपहरणकर्ताओं की तरफ से यह खामोशी विहान के घर वालों को बुरी तरह से आतंकित कर रही थी। दिल्ली पुलिस अब फ्रस्ट्रेशन की कगार पर खड़ी थी। सर, वो शालिनी अपने गांव कलिंगानगर पहुंची नहीं अभी तक। सर, हमारे पोस्टर्स और खबरों के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है किडनैपर्स डर गए और इसीलिए चुप हैं। भारी पड़ेगी इन सालों को चुप्पी। डैम इट, एक सुराग नहीं मिल रहा। सिर्फ एक सुराग हाथ लग जाए, इन सालों के खानदान को ढूंढ निकालेंगे। हेलो ज्ञानचंद, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सर, एक रिचार्ज वाउचर हाथ लगाया है, फटा हुआ है, कचरे के डिब्बे में मिला है। वेरी गुड। एक काम करो ज्ञानचंद, वो वाउचर लेकर तुम सीधे मेरे पास आ जाओ। ओके, गुड जॉब। सर, उस घर के बाहर एक कूड़ादान है, ये उसमें से निकला। सर, ये तो अंधेरे में फायरिंग करने जैसा है। फायरिंग करने का मौका तो मिला वर्मा, अंधेरे में सही। सर, सीरियल नंबर के बेसिस पर कंपनी के ऑफिशियल्स आपको और भी डिटेल दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ रिचार्ज वाउचर बेचता हूँ, और इससे नंबर ट्रैक करना मुझे नहीं पता सर। वेव्स मोबाइल कंपनी, यहाँ अभी फोन करो और मीटिंग फिक्स करो। सर, उसका फुल सीरियल नंबर है 100140000903783। क्या आप बता सकते हैं कि किस नंबर ने इस वाउचर का इस्तेमाल किया है? ऑफ कोर्स सर, 10-15 मिनट दीजिए। हमारे लिए हर मिनट कीमती है दर्शन। यस सर। थैंक यू। सर, थैंक यू दर्शन। वर्मा, अगर ये नंबर तुलसी का है तो फुल चांस है कि तुम्हें बंद मिलेगा।
एक काम करो, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो ताकि हमें पता लगे कि ये तुलसी किन किन लोगों के टच में है। मैं अभी के अभी इस नंबर के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाता हूँ सर। काफ़ी बड़ी लिस्ट है सर। केस भी तो कम बड़ा नहीं है वर्मा। एक काम करो, इन सारे नंबर्स को कांटेक्ट करो, जरूरत पड़े तो थाने ले आओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। ये एक नंबर बार बार फीचर हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार इसी पर बात हुई है। ये नंबर किसका नंबर है? शालिनी का मंगेतर जोगी चंद्रू। जोगी? लेकिन ये तो कह रहा था कि तुलसी को पहचानता तक नहीं, सिर्फ शालिनी से उसका नाम सुना है। लगता तो नहीं सर, दिन में 6-6 कॉल्स, लंबी लंबी बातें, वो भी घंटों तक। लेकिन हम इससे घंटों बातें नहीं करेंगे। एक काम करो, ले आओ साले को। आखिरकार इस अपहरण के रहस्य का पर्दा थोड़ा सा हट गया था और रोशनी की चंद किरणें नजर आने लगी थी। शालिनी के मंगेतर जोगी चंद्रू और चीफ सस्पेक्ट तुलसी के बीच कोई गहरा ताल्लुक था। क्या था यह षड्यंत्र और किस हाल में था वो 2 साल का मासूम बच्चा विहान, जिसके अपहरण ने उसके मां बाप और दिल्ली पुलिस दोनों को बेहाल कर दिया था। बच्चा कहाँ है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, कसम खा के कहता हूँ। बच्चा कहाँ है जोगी? साहब मैं इस कांड में शामिल जरूर था, पर बच्चे के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। फिर किसे पता है? जल्दी से बता, वरना तेरी टांग तोड़ दूंगा, तू चलने लायक नहीं रहेगा। साहब आप सुरेंद्र से पूछ के देखो। कौन सुरेंद्र? साहब आप उससे मिले थे, एजेंसी वाला। गुरमीत जी और सिमरन जी के चाइल्ड के लिए हम एक आया की सर्चिंग कर रहे थे। सुरेंद्र, हाँ यार कितना टाइम अभी और लगेगा? आ गई हो। जल्दी दे, बच्चे को उठा। हाँ, रखो, मैं साइकिल में पीछे रख रहा हूँ। बच्चे गाड़ी को पीछे डाल दे। हम इसे लेते हैं। हाँ जल्दी डालो। हाँ हाँ जी हम आ गए। साहब सुरेंद्र ने जो जो कहा मैंने वो किया। बच्चे की साइकिल को जमुना नदी में बहा दिया। उसके बाद क्या हुआ? बच्चा कहाँ है? साहब सुरेंद्र ने घर का इंतजाम किया था। किसकी गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये क्या है? देखो देखो देखो। अरे वाह तुलसी, आज से तुम इसे विहान नहीं विभा कह के पुकारोगी। क्यों मैडम? अरे बुद्धू, चारों तरफ रेड अलर्ट होगा पुलिस का कि बाबा किडनैप हुआ है, पर ये तो हमारी बेबी है। लड़की लगेगी तो किसी को शक होगा ही नहीं कभी। अरे लेकिन ये लिटिल बॉय चुप तो रहेगा ना? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमसे बहुत प्यार करता है ये। हमारे हाथ में मोम है, हम जो चाहेंगे वो इससे करवा सकते हैं। जहाँ ले जाएंगे वहाँ ही आ सकता है हमारे साथ, है ना? है ना विभा? है ना विभा? किसका ये देखो, ये क्या है? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है विहान? सच कहता हूँ साहब, सुरेंद्र जानता है, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। सब सच कह रहा हूँ मैं। चुपचाप। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। सच कह रहा हूँ मैं। चल चल। सर इसकी बीवी अंजा फरार हो गई, सिर्फ ये हाथ लगा है। कहाँ है विहान? ला इधर। साहब रियली कुछ नहीं किया। साहब कल मैंने अपनी पत्नी हंसा और तुलसी को बिहान की रखवाली के लिए एक घर में ड्यूटी दी थी। कहाँ है वो? सब पता तो वो घर सराय काले खां में है। बच्चा कहाँ है हमारा? सराय का लिखा, हम आपके बच्चे को लेने जा रहे हैं मिस्टर गुरमीत। मैं भी चलूंगी आपके साथ। सॉरी मैम, आप लोग यहीं रुकिए, हम आपके बच्चे को साथ में लेकर लौटेंगे। लेकिन सर सर ये घर है। ताला तोड़ो। घर के मालिक को ले आओ। सर 2 लेडीज थी और एक बच्ची थी। कल से ही तो रहना शुरू किया था उन्होंने यहाँ। क्या बोले आपसे? कह रहे थे झारखंड से आए, बच्ची बीमार है, उसके इलाज के लिए दिल्ली लेकर के आए।
महीना 2 महीने रुकेंगे। कोई आइडिया कहाँ गए होंगे? कल रात तो वो लोग यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, वर्मा 24 घंटे के लिए 2 कांस्टेबल यहाँ लगा दो, घर पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। ओके सर, तुम दोनों इधर ही रहना, ठीक है? साहब सच में हमें नहीं पता कि वो लोग उसको कहाँ लेके गए। ठीक है, अपना प्लान बताओ, पूरा प्लान। बच्चे के साथ क्या करने वाले थे? साहब हमारा प्लान यही था कि बच्चे को सराय काले खां में 1 महीने तक रखेंगे, लेकिन तुलसी और हंस न जाने उसको लेके कहाँ चले गए। नहीं मालूम साहब, नहीं हम बता दें आपको। सर हम लोग 2 की डिमांड करने वाले थे। 2 करोड़ मांगने की सोचे थे, लेकिन फिर इतना बवाल हो गया, हर जगह खबरें, तस्वीरें, टीवी पे भी, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। सोचे कि 1 महीने रुक कर पैसे मांगेंगे। अभी मामला बहुत गर्म है, पुलिस का मूवमेंट तेज हो गया। अगर अभी पैसे मांगे ना तो सारे के सारे पकड़ लिए जाएंगे। तो फिर 1 महीना रुक कर मांगते हैं। देखो साहब और मेम साहब बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, घर बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे। पुलिस ठंडी पड़ जाएगी तभी हम अपनी आग सुलगाएंगे। तो शालिनी भी शामिल है षड्यंत्र में? हाँ साहब हम एक लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। हाँ अब बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरमीत सिंह मेरी एजेंसी में आया था, तो क्यों ना हम किसी ऐसे को भेज दें जो अपनी तरफ का हो। सुरेंद्र जी, कभी कभी तो आप बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। लड़की अपने किसी के जरिए वहाँ जाएगी तो शक सबसे पहले हम पर ही जाएगा। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो हवा में आए और हवा में गायब हो जाए, किसी के जान पहचान की बू तक नहीं आनी चाहिए। लड़की तो मिल जाएगी शालिनी, पैसे मिलेंगे क्या? 1 करोड़ से ऊपर है माल इतना इन लोगों के पास। हाँ जोगी, 2.5 साल से हूँ मैं वहाँ काम पर, सब देखा है मैंने। क्या आता है क्या जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, आधे से ज़्यादा सब कैश में होता है। बड़े बड़े सूटकेस में पैसा भर भर के आते देखा है मैंने। उन सबकी जान अटकी है विहान में, उसको वापस पाने के लिए ये लोग सब कुछ बेच बाच कर भी रकम देंगे। जी बाबूजी। इस साल गुरुद्वारे की दान पेटी में 10-1 लाख पहुंचा देना। विहान के नाम से चढ़ावा करना है ना। जी बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। तो विहान आजा आजा आजा। हाँ दरवाजा बंद कर दे। ये सुनैनी है पर अपने आप को तुलसी बताएगी वहाँ। नमस्ते, हमारा नाम तुलसी है। हम ग्रेटर कैलाश में एक 3 साल की बच्ची को संभालते थे। क्यों छोड़ा? वो मेम साहब हमसे घर के बाकी सारे काम भी करवाती थी। रहते कहाँ हो? हम तैमूर नगर में रहते हैं, हमारे गांव वाले रिश्तेदारों के साथ। हमारे पास कोई मोबाइल भी नहीं है। पास। और फिर इसका और मेरा एक झगड़ा होगा और मैं मुंह फुला लूंगी। 2 साल हो गए मुझे विहान बाबा के लिए बोतलें धोते हुए। मेम साहब ने तो कभी नहीं कहा। अरे लेकिन कहने से क्या होता है, ये देखो ना इसमें साबुन लगा है। ये सुन, ज्यादा दिखाने और सिखाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी है ना तुझको, खुद ही धो ले बोतलें। मैं मेम साहब से कह दूंगी मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी और छुट्टी पे चली जाऊंगी। जाओ और उसे दोबारा धो लो। ठीक है मेम साहब, आखिरी बार धो देती हूँ, मुझे नहीं करनी यहाँ पर नौकरी। और हाँ सुनैनी, मेरा मतलब है तुलसी, बच्चों के साथ जादूगरनी है। विहान को तो यूं ही कब्जे में कर लेगी, 2-3 दफे अपने आप से बाहर घुमाने ले जाएगी और आप दोनों तक पहुंचा देगी। गुड शालिनी, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी तगड़ी ये पार्टी है, पुलिस वाले खोजबीन भी उतनी तगड़ी करेंगे। सही कह रहा है। 1 मिनट, ये लो, ये पर्ची और कुछ पैसे। क्या करना है? विहान के लिए मेम साहब जो कुछ खरीदती है सब कुछ लिखा है इसमें, सब खरीद लेना ताकि वो चुपचाप रहे। इस किडनैपिंग की प्लानिंग किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म या क्राइम नॉवल से कम नहीं थी, लेकिन जुर्म के बाद उठा धुआं इतना गहरा था, गर्मी इतनी तेज थी कि अपहरणकर्ताओं की हालत खराब हो गई। डर के मारे वो फिरौती मांगना पोस्टपोन करते रहे, लेकिन अब सवाल यह था कि हंसा, शालिनी और तुलसी, ये तीनों औरतें आखिरकार कहां गायब हो गई थी। और अब सबसे जरूरी, इस केस का सबसे मासूम और छोटा सा पीड़ित विहान, क्या हो रहा था इस 2 साल के बच्चे के साथ और क्या होने जा रहा था? एक मिनट सर, ये सुरेंद्र की बीवी हंसा, इस पर एक टिप मिली है सर। क्या?
सर ये फरीदाबाद तिलपत नगर को बिलोंग करती है, हो सकता है वहीं चुप कर बैठी हो। तो चलो। हाँ भाई माल पहुंच गया। हाँ ठीक है, देखना यार। अरे देख भाई, काम सही से हो जाए और क्या चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर जी 5 घंटे हो गए लेकिन अभी तक बच्चे को कोई सुराग नहीं मिला। घर मिला? हाँ सर, चौथी गली में है और एक कांस्टेबल तैनात है वहाँ। ठीक है। कौन सा वाला? ऐसे तीसरा घर। साहब घर बंद है, ताला लगा है। आएंगे जरूर, उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं। हेलो सर, एक साइकिल रिक्शा निकला है यहाँ से, उस गली में गया है। 3 औरतें हैं बुरके में और एक छोटी बच्ची है उनके साथ। सब फुल अलर्ट पर हो, लगता है हमारा टारगेट आ रहा है। जी सर। सर अच्छा, बीच रास्ते में मूर्खा उठाना ठीक नहीं है, सेंसिटिव मामला है, गड़बड़ हो सकती है। धरो सबको। अच्छा इधर दो। आ जाओ। अरे अरे बस बस बस, कोई नहीं, आ जाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं गुरमीत जी, ये हमारा फर्ज था। आप ख्याल रखिए। इतना कूटो कि छोटी छोटी डिटेल्स उल्टी करना शुरू कर दें। किडनैपिंग कैसे हुई, किडनैपिंग के बाद का एक सेकंड का मुझे डिटेल चाहिए, और अगर उसके बाद भी नहीं बोले तो एक बात को 3 बार पूछो। गुरमीत बेटे जी बाबूजी, इस बार तू गुरुद्वारे में जाके विहान के नाम से 20 लाख का चढ़ावा कर दे। बिल्कुल बाबूजी बिल्कुल। विहान गुरुद्वारे चलेगा? चले चलेगा गुरुद्वारे? चलो जय जय करें।